त्रिकोणमिति में कुल अनुपात 6 होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में, इंग्लिश में तथा संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं। तो त्रिकोणमिति के फलन क्या क्या हैं? पहला है साइन, इंग्लिश में, उसे हिंदी में हम ज्या कहते हैं। कोसाइन, जिसे हिंदी में हम कोज्या कहते हैं। टैंजेंट, जिसे हम स्पर्शज्या कहते हैं। कोसेकेंड्स, जिसे हम व्युज्या कहते हैं। सेकेंड्स, जिसे हम व्युकोज्या कहते हैं। कोटैंजेंट, जिसे हम व्युस्पर्शज्या कहते हैं। और इसके जो संक्षिप्त नाम है दोस्तों, इसे हम साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और काट के रूप में जानते हैं। इनके जो हैं त्रिकोणमिति के सामान्य फार्मूलों में, गणित में त्रिकोणमिति के 6 फलनों का अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से जो त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों को मापने में मदद करता है। इसके उपरांत सभी फार्मूलों के नाम तथा उसके नियम दिए गए हैं। जैसे साइन का जो फार्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, जिसे हम P/H के रूप में जानते हैं। कास का आधार बटा कर्ण होता है। टैन का लंब बटा आधार होता है। काट का आधार बटा लंब होता है। सेक का कर्ण बटा आधार होता है। और कोसेक का कर्ण बटा लंब होता है दोस्तों। कोसेक का कर्ण बटा लंब होता है। त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंध जो है वे हैं कि साइन कोसेक के व्युत्पन्न होता है, अनुपातिक होता है। कास सेक के अनुपातिक होता है। टैन काट के अनुपातिक होता है दोस्तों। आगे कह रहा है कि जो त्रिकोणमिति फंक्शन है, उस त्रिकोणमिति फंक्शन में कुल 6 फंक्शन होते हैं, जिन्हें हम साइन कहते हैं, कॉस कहते हैं, टैन कहते हैं, कोसेक कहते हैं, सेक कहते हैं और काट कहते हैं। इनके कुछ नाम हैं तथा उनके कुछ मान हैं, अर्थात एंगल हैं। एंगल मीन्स कोण है। तो जैसे साइन है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन π/6 का मान 1/2 होता है दोस्तों। साइन π/4 का मान 1/√2 होता है। यही फार्मूला जो बनाया गया है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर π/6, π/4, π/3 है, इसे 0 अंश का मान 0 यहाँ पर दिखाया गया है और π/6 का यहाँ पर 30 अंश दिया गया है। π/4 का यहाँ पर 45 अंश दिया गया है। π/3 का यहाँ पर 60 अंश दिया गया है और π/2 का यहाँ पर 90 अंश दिया गया है। इस हिसाब से साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। इस हिसाब से साइन 90 का मान 1 होता है और कास 0 का मान 1 होता है। कास 30 का मान 1/√3 होता है। इसी हिसाब से साइन 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0 होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो साइन है, साइन का उल्टा कास होता है और कास का उल्टा साइन होता है। जैसे साइन है, साइन का 0 अंश का मान 0 है तो कास में 0 अंश का मान 1 होता है। इसी प्रकार टैन का काट के रूप में होता है व्युत्पन्न और कोसेक का सेक के रूप में व्युत्पन्न होता है। तो हम टैन 0 अंश का मान 0 होता है, टैन 30 का मान √3/2 होता है। यहाँ पर √3/1 होता है दोस्तों यहाँ पर, और √45 का मान 1 होता है। √60 का मान जो 60 है, टैन 60 का मान √3 होता है। टैन 90 का मान नॉट डिफिनिटिव अर्थात इनफाइनाइट अर्थात पन्ना होता है, जिसे हम हिंदी में पन्ना और वैसे इनफाइनाइट या अनंत कहते हैं। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि साइन का जो अनुपातिक होता है, अर्थात साइन का व्युत्पन्न मान जो होता है वो साइन का कास होता है, टैन का काट होता है और कोसेक का सेक अनुपातिक मान होता है दोस्तों। तो इसे हमें याद कर लेना है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि जो त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज है जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, इसमें जो खड़ी लाइन है उसे हम लंब कहते हैं, जो सीधी क्षैतिज है उसे हम आधार कहते हैं और जो सीढ़ी के आकार का लगा हुआ है इस लाइन को हम कर्ण कहते हैं दोस्तों। तो जो लंब है
उसे ए से दिखाया गया है, जो आधार है उसे बी से दिखाया गया है, और जो कर्ण है उसे सी से दिखाया गया है। इस हिसाब से इसका फार्मूला होता है साइन अल्फा का मान ए अपान सी, ए का मतलब लंब, सी का मतलब होता है कर्ण, कॉस का होता है बी अपान सी, बी का मतलब आधार, सी का मतलब कर्ण, और टैन का होता है दोस्तों ए अपान बी, ए का मतलब लंब, बी का मतलब आधार। वैसे ही जो कोसेक है, यहाँ पर कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक अल्फा का मान सी बाई ए यानी कर्ण बटा लंब होता है, और सेक का सी अपान बी कर्ण अपान आधार होता है, कॉट का बी अपान ए, बी का मतलब होता है आधार, ए का मतलब होता है लंब। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं। आगे जो दिया गया है वो द कास्ट डायग्राम है। कास्ट डायग्राम जो होता है दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि जो त्रिभुज हैं उसके 4 चतुर्थांश होते हैं। द कास्ट डायग्राम हेल्प अस टू अस विच क्वेड्रेंट्स द ट्रिंगरेशन आर पॉजिटिव। कह रहा है कि इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। चारों चतुर्थांश के नाम देख लेते हैं दोस्तों। ए चतुर्थांश यहाँ पर दिया गया है, एस चतुर्थांश यहाँ पर दिया गया है, टी यहाँ दिया गया है और सी यहाँ दिया गया है। अर्थात पहला चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश अर्थात द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। इस प्रकार से 4 चतुर्थांश होते हैं त्रिकोणमिति में। कहा गया है कि पहले चतुर्थांश में ऑल आर पॉजिटिव, अर्थात चाहे साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक ये सभी 6 अनुपात प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे, प्लस होंगे, और साइन इज पॉजिटिव, साइन व साइन का अनुपातिक कोसेक ये दोनों दूसरे चतुर्थांश में, साइन और साइन का अनुपातिक अर्थात कोसेक ये दोनों दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे। बाकी बचा कास तथा कास का अनुपातिक सेक, टैन, टैन का अनुपातिक काट, ये दोनों आर निगेटिव, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, निगेटिव होंगे। तथा तीसरे चतुर्थांश में टैन इज पॉजिटिव, टैन तथा टैन का अनुपातिक काट ये दोनों तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे। एंड साइन एंड कास, साइन का अपोजिट कोसेक, कास का अपोजिट सेक, ये दोनों तीसरे चतुर्थांश में साइन एंड कास आर निगेटिव, अर्थात नकारात्मक होंगे, माइनस होंगे, ऋणात्मक कहलाएंगे। लेकिन चौथे चतुर्थांश में कास तथा कास का अनुपातिक सेक ये दोनों चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे। एंड साइन एंड टेन का अनुपातिक आर निगेटिव, ये निगेटिव यानी नकारात्मक कहलाएंगे। चाहे वो 1 नंबर में हों तो सभी धनात्मक कहलाएंगे, 2 नंबर में साइन धनात्मक, अन्य सभी ऋणात्मक होंगे। तीसरे चतुर्थांश में टैन तथा टैन का अनुपातिक काट ये दोनों धनात्मक तथा अन्य सभी ऋणात्मक होंगे। चौथे चतुर्थांश में कास तथा कास का अनुपातिक सेक दोनों धनात्मक होंगे तथा अन्य सभी साइन और टैन तथा कोसेक और काट ये सभी ऋणात्मक कहलाएंगे। आइए हम देखते हैं कौन सा अनुपातिक किसके अनुसार बदलेगा। लेकिन इससे पहले यहाँ जान लेते हैं कि पहले चतुर्थांश में 0 से 90 अंश तक होगा, और दूसरे में 90 से 180 अंश के बीच होगा, और तीसरे में 180 से 270 तक होगा, और तीसरे में 270 से 360 तक का अंश होगा। इस तरीके से अगर साइन है तो कहा गया है कि पहले चतुर्थांश में अगर आता है तो वहाँ पॉजिटिव सभी होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 जो है वो 90 से कम है, कम होने पर ये कहाँ चला जाएगा, पहले चतुर्थांश में, और जब पहले चतुर्थांश में जाएगा तो वहाँ पर क्या होंगे, धनात्मक होंगे। इसलिए कास जो इसका अनुपातिक यानी प्रतिलोम आया है, साइन का उल्टा कास जो आया है वो धनात्मक कहलाएगा। थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि कौन साइन का कास होगा और कौन साइन का कास नहीं होगा। तो जब कभी भी 90 लिखा होगा तथा 270 लिखा होगा, इस स्थिति में ये दोनों
परिवर्तन होंगे, इन दोनों का परिवर्तन होगा। लेकिन अगर 180 लिखा होगा और 360 लिखा होगा तो इनका परिवर्तन नहीं होगा और इन दोनों का परिवर्तन होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि साइन है, साइन 90 है तो साइन का कास में बदल जाएगा, कास का साइन में बदल जाएगा, टैन का काट में बदल जाएगा, काट का टैन में बदल जाएगा। लेकिन अगर 180 है तो वो नहीं बदलेगा, साइन होगा तो साइन रहेगा, कास होगा तो कास रहेगा। इस हिसाब से सभी फार्मूले बना दिए गए हैं, इन्हें याद कर लेना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा का कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा का काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा का टैन थीटा होता है। आगे इसमें दिखाया गया है 90 प्लस थीटा का कास थीटा, क्योंकि 90 बदल जाता है इसलिए कास हो गया, और 90 प्लस थीटा हो गया तो ये प्लस ज़्यादा होने पर पहले चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, और दूसरे में साइन होता है इसलिए ये धनात्मक होगा, तो साइन का जो उल्टा कास है वो धनात्मक कहलाएगा। उसी प्रकार कास 90 प्लस थीटा होगा और ये बदलेगा तो साइन हो जाएगा कास का, लेकिन ये 90 से ज़्यादा हो रहा है तो दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और जब दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है तो दूसरे चतुर्थांश में कास जो है, जो कास यहाँ पर दिखाया गया है वो कास क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए हम उसके आगे नकारात्मक माइनस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। फिर साइन 180 90 माइनस थीटा होगा तो वो 180 नहीं बदलता है, इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा है तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और जब दूसरे चतुर्थांश में जाएगा तो उसमें साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव यानी नकारात्मक कहलाएंगे। उसी प्रकार अगर धनात्मक होगा तो धनात्मक भी कहाँ जाएगा दोस्तों, धनात्मक जाएगा हमारा 180 से ज़्यादा होने पर तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, जिसमें टैन और काट धनात्मक होंगे, टैन और काट धनात्मक होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। सेम टू सेम यहीं प्रक्रिया आगे चलते हैं दोस्तों। 360 जो है वो भी क्या होगा, नहीं बदलता है, साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा। लेकिन अगर ये चौथे चतुर्थांश में है तो कास और सेक धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। जैसे यहाँ पर कास धनात्मक हो जाएगा, साथ ही साथ सेक धनात्मक होगा, अन्य सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। अगर 360 से ज़्यादा होता है तो वो पहले चतुर्थांश में जाएगा, और पहले में सभी क्या होंगे भैया, पॉजिटिव होंगे, सभी धनात्मक होंगे, कोई भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चतुर्थांश को हमें याद कर लेना है और आगे चतुर्थांश के सवालों को हमें हल कर लेना है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो त्रिकोणमिति के अनुपात दिए गए हैं उन अनुपात में यहाँ पर यूनिट सर्कल दिया गया है, अर्थात चतुर्थांश के हिसाब से उनके मान भी लिख दिए गए हैं। जैसे ये है, ये प्रथम चतुर्थांश में आता है। अब जो प्रथम चतुर्थांश में आता है तो प्रथम चतुर्थांश के जो भी भाग हैं उन सभी भाग को हमें याद कर लेना है। यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कहा गया है कि साइन 30 अंश का मान अर्थात π/6 का मान, 30 अंश का मान √3/2 दिया है और π/6 का मान 1/2 दिया है। इस हिसाब से चाहे वो साइन 30 होगा तो पलट जाएगा, कास 30 होगा तो भी पलट जाएगा। तो सर्कल में जो मान दिए गए हैं वो मान सर्कल में उसी स्थान पर जिसका जितना मान है वो लिख दिया गया है दोस्तों। तो जैसे 360 है, 11 π/6 है, तो 11 π/6 जो है उसका मान दिया है 360 का मान √3/2 होगा, और 11 π/6 का मान -1/2 होगा। तो यहाँ करा फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर ऑन द यूनिट सर्कल एक्स वाई, कास थीटा बराबर एक्स एंड साइन थीटा बराबर वाई मान दिया गया है। जो कास है, कास का एक्स है, तो ये वाला भाग जो है, ये लकीर जो है एक्स अक्ष कहलाती है, और जो सीधी खड़ी ऊर्ध्वाधर के रूप में है वो वाई अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर अगर मान निकालना है तो कास 7 π/6 का मान -√3/2 होगा, और साइन 7 π/6 का मान -1/2 होगा दोस्तों। तो
तो हमें इसे याद कर लेना है। साथ ही साथ कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री प्रोडक्ट फार्मूलास, ये फार्मूला उपयोगी हैं। जैसे लेट ए एंड बी एनी टू एंगल, अगर ए और बी दो प्रकार के कोण दिए गए हैं तो उनके कैसे फार्मूले बनेंगे और उनके कैसे सवाल लगेंगे। तो जैसे दिया हो कि 2 साइन ए इंटू कास ए, तो उसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर कास टू कास ए इंटू साइन बी दिया है तो उसका फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आगे दिया है 2 कास ए इंटू कास बी, तो फार्मूला बन जाएगा कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। और अगर माइनस लगा होगा -2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला होगा कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी। यदि इस माइनस को हम हटा देते हैं और लिख देते हैं साइन ए साइन बी, तो इस हिसाब से यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, जो माइनस वाला हिस्सा है वो प्लस वाला हो जाएगा, अर्थात कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, और प्लस वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। इस हिसाब से ये फार्मूला बन जाएगा अगर यहाँ के माइनस को हम हटा देते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो इस फार्मूले का आने वाला है जल्द ही, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।